सा आसमां, थोड़ा सा आसमां, थोड़ा सा आसमां, थोड़ा सा आसमां, थोड़ा सा आसमां, एक लंबी सांस और एक आसमां, एक आँच दर्द की और हल्का सा धुआं, थोड़ा सा आसमां, थोड़ा सा आसमां, थोड़ा सा थोड़ा सा आसमां। ॐ बृहस्पति ददातु द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवा शान्तिः सर्वं शान्ति शान्ति भवतु। नमस्कारं स नमस्करोमि श्रीमन्मागणाधिपते नमः। ॐ लक्ष्मीनारायणाभ्य नमः। स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु जोशी आंटी आ गए। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिव्यै शान्तिरोषधयः शान्ति। ॐ शान्ति। स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। आपने फोन नहीं किया? कुछ नहीं। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिव्यै शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति। क्या बात है मम्मा? बेटा, मैं तुमसे ये कहने आई हूँ कि अब मैं तुम्हारे पापा के साथ नहीं रह सकूंगी। दीदी मम्मा पूछी चाबी कहाँ है? ओह, ये लो। सुनो, कोई अंदर नहीं आया। 5 मिनट्स, ओके? मम्मा, ये क्या कह रहे हैं? मैंने बहुत सोचा, बहुत अपने आप को समझाने की कोशिश की कि मैं सब कुछ भूल जाऊं। और जब जिंदगी के इतने साल कट गए हैं तो बाकी के जो 2-4 साल रह गए हैं वो कि मैं किसी तरह निभा लूं। लेकिन नहीं हो सकता है। अब मैं तुम्हारे पापा के साथ उस घर में नहीं रह सकती हूँ, नामुमकिन है। मुझे अगर चिंता है तो सिर्फ तुम दोनों की, मेरे बच्चों की। और मैं चाहती थी कि मैं इस कदम को उठाने से पहले तुम दोनों को मेंटली प्रिपेयर तो करूं। आपको पता है आप क्या कह रहे हो? आप इस उम्र में घर छोड़ने की बात कर रहे हो? आप कहाँ जाओगे मम्मा? आप कहाँ रहोगे? जो होना था वो तो हो गया ना मम्मा। मम्मा मम्मा प्लीज भूल जाना सारी बातों को मम्मा। तू भूल सकी थी? जरा सा अशोक का और उस सेक्रेटरी का कुछ सुन लिया तो बच्चों को लेके घर चली आई। और तेरी बात तो बहुत छोटी सी थी। मम्मा आपकी बात और है। अब वो औरत रही भी नहीं। वो औरत मेरे लिए आज जिंदा हुई है। सॉरी दीदी, लेकिन देखो ना झुमकी दूध ही नहीं पी रही है। उफ, वो झुमकी क्या है? हाँ, क्यों नहीं होगी?
को नानी के यहाँ से दूध पीना। नानी की तबीयत ठीक नहीं है, तुम चुपचाप जाकर दूध पियो, जाओ आउट। मम्मा, पापा ने कभी आपके साथ कोई बुरा सलूक किया है? आपको पापा ने हमेशा इज्जत दी है ना? मुझे बताइए, आपके साथ वो हमेशा अच्छे हस्बैंड रहे ना मम्मा? He was a very good husband. हाँ, मैं मानती हूँ। उन्होंने मुझे कभी किसी चीज की शिकायत करने का मौका ही नहीं दिया, लेकिन हमारे रिश्ते में एक चीज की कमी जरूर थी, एक खला थी, और वो था जज्बा। उन्होंने शादी मुझसे की, मैं उनकी बीवी थी, लेकिन वो प्यार उस औरत से कर सकते थे। मम्मा, मम्मा, जल्दीबाजी में आप कोई डिसीजन ले लें। थोड़े दिनों के बाद शायद आपका ओपिनियन बदल जाएगा मम्मा। मम्मा, मैं एक रिक्वेस्ट करूं आपसे। पापा will be shattered without you, मम्मा। He requires वो आगे बिना नहीं रह सकते मम्मा। नहीं बेटा, नहीं, मैंने फैसला कर लिया है। मम्मा, आप घर छोड़कर कहाँ जाओगे? बॉबी को कनाडा फोन करूंगी, उसका यहाँ फ्लैट है ना, मैं वहां जाके रह लूंगी। मम्मा, आप बॉबी से कुछ मत बताइएगा, सुनकर बहुत अपसेट हो जाएगा मम्मा, बहुत बदनामी होगी। मम्मा, आप ही भूल जाइए इन बातों को। आप भूल सकते हैं, मेरे ससुराल वाले क्या सोचेंगे कि इस उम्र में मेरे पेरेंट्स सेपरेट हो रहे हैं? मैं लोगों को क्या जवाब दूंगी? मैं कहीं की नहीं रहूंगी मम्मा, हमारा फैमिली बदनाम हो जाएगा मम्मा। मम्मा, आप पापा के फ्लैट में रह लोगे, ठीक है, मगर आप क्या करोगे? काम करूंगी, अपनी जिंदगी फिर शुरू करूंगी। आप 60 साल की उम्र में काम करेंगी? हाँ, 60 साल की उम्र में। मम्मा, 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 पापा नीचे। मम्मा, go back home, please. मम्मा, मम्मा, please go back to Papa. He needs you, मम्मा. ताजी पत्तियों की ताजगी, चुनिंदा बाहों की ताज... विकी को फोन कर लिया था? नहीं अभी। अरे कर ले, इंतजार कर रहा होगा, सुबह से 4 बार कर चुका है। ठीक है ना, कर लूंगी। क्या बात है, तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? स्ट्रेंजली बिहेव कर रहा है, एक ही रट लगा हुआ है, काम मत करो, काम मत करो। तो ठीक ही तो कह रहा है, बीए कर लिया, शादी कर ले। बीए कर लिया, शादी कर ले, तो बीए किया क्यों था? देख बेटी, मैं पूरी जिंदगी काम करती आई हूँ। तुम और अमित इतने से थे जब तुम्हारे डैडी गुजर गए। मुझे काम की जरूरत थी और परिवार में किसी ने साथ नहीं दिया, लेकिन तुझे क्या जरूरत है? देख बेटी, विक्की अच्छा लड़का है, अच्छा घर है और दहेज भी तो नहीं मांग रहे। और क्या चाहिए हमें? मॉम, आप समझती नहीं है। तुम लोगों को इतना लिखाया पढ़ाया इसलिए कि अच्छी जगह सेटल हो जाओ।
मॉम, कॉलेज की डिग्री सिर्फ इसलिए तो नहीं है ना कि किसी अच्छे घर में शादी हो जाए, और दिमाग जो है उसे बंद करके रख दो कहीं। तुम लोग तो ऐसी बातें करते हो जैसे घर गृहस्थी चलाने के लिए दिमाग की जरूरत ही नहीं होती। हम लोग बेवकूफ हैं क्या? मामा, वो किताबें देखी है ना आपने, इन्होंने मेरा दिमाग, मेरी सोच बदल दी है। मैं जिंदगी को अलग नजरिए से देखने लगी हूँ। मैं कुएं के मेंढक की तरह नहीं जीना चाहती। इसी मोहल्ले में पैदा हुई, यही पढ़ाई की, यही शादी कर लूं, यही बच्चे पैदा करूं और यही मर जाऊं। बड़ी जुबान खुल गई है तेरी। देख अन्नू, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। सॉरी सॉरी। मामा, याद है आप रात रात भर जागकर हमारे साथ हमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी के लेसन्स रटाया करती थी? किस लिए? कि सिर्फ हम एग्जाम पास कर लें बस। मामा, मैं दुनिया घूमना चाहती हूँ, लेकिन सिर्फ ये बात तो नहीं है ना। मैं चाहती हूँ आप रिटायर हो जाओ। आपने बहुत काम कर लिया। और मामा, अमित अच्छा स्टूडेंट है, उसे मौका मिलना चाहिए मामा। हम कब तक इस तरह मन मारते रहेंगे? मामा, मैं ये सारे सपने पूरे करना चाहती हूँ, और कितना कुछ है दुनिया में देखने के लिए। मैं आपको आईफिल टावर ले जाऊंगी। आपने ताजमहल तक तो देखा नहीं अभी तक। देख लेना, अच्छा कमाता है विक्की, तेरे सारे शौक पूरे कर देगा। मामा मामा, प्लीज प्लीज एक सेकंड। मामा, ये सिर्फ शौक नहीं है। इससे पहले कि मैं शादी करके सारी जिंदगी किसी एक आदमी को कमिट कर दूं, मैं अपने आप को जानना चाहती हूँ। नहीं, पहले शादी कर, फिर अपने घर जाकर जो जी में आए कर लेना।
नाशी को ऐसा महसूस होने लगा है कि वो अकेली पड़ जाती है। तुम सारा दिन ऑफिस के काम में बिजी रहते हो, वो बहुत घुटन सी महसूस करने लगी है। आप जानती हैं मामा, जब हमारी शादी हुई थी मेरे पास कुछ नहीं था, एक टीवी भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। पिछले 8 सालों में इतनी मेहनत करके, दिन रात एक करके, लुक एट ऑल दैट आई हैव गॉट। मामा, मैं जिस लाइन में हूं उस लाइन में बहुत कंपटीशन है। कैसे समझाऊं मैं आपको? कितनी मुश्किल से एस्टैब्लिश हो चुका हूं आज, कितनी स्ट्रगल की है मैंने, तब जाके मुझे आज ये सब पोजीशन मिली। आज मेरे पास कंपनी का दिया हुआ फ्लैट है, गाड़ी है, अच्छे कपड़े हैं, अच्छा सोशल सर्कल है। आई मूव अराउंड विद द राइट पीपल। राइट पीपल? सिर्फ तुम्हारे लिए? मैं तो यहीं पड़ी रहती हूँ ना घर में सारा दिन। मैं कहीं निकलती हूँ तुम्हारे साथ? इसका मतलब मैं तुमको कहीं लेके नहीं जाता? कहाँ लेके जाते हो? सिर्फ वो अपनी क्लाइंट्स की मीटिंग्स में, जहाँ उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए बीवी को साथ लटकाया जाता है। नाशी, उसे अपनी बात तो खत्म करने दो। कमाल है यार, मामा ये समझती नहीं कि मैं ये सब किसके लिए कर रहा हूं। इन्हीं के लिए कर रहा हूं ना। मैं आपको दिखाता हूं, 1 मिनट ठहरिए। ये देखिए मामा, ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 5 लाख की नाशी के नाम। ये 2 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट है मनु के नाम। ये एक तीसरा बैंक अकाउंट नाशी के लिए। ये दूसरा 1.5 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट है मनु के नाम। अब मैं ये सब किसके लिए कर रहा हूं? मेरे लिए, इन सब की सिक्योरिटी के लिए। इस चीज की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, कोई अहमियत नहीं इन चीजों की। क्या बोलूं मम्मा? महेश, ये सब मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट्स हैं। मैं इनके बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ और बात कर रही हूँ। मामा, हम लोग एक दूसरे की जबान नहीं समझते हैं। वी आर टोटली ऑन 2 डिफरेंट ट्रैक्स। वो ठीक कह रहा है बेटा, मैं सब समझती हूँ, मैं सब देख रही हूँ। मैं तो बेटा इसे समझाती रहती हूँ कि कितना अच्छा दामाद मिला है, तेरी किस्मत अच्छी है। मम्मा, ये बचपन से इतनी जिद्दी थी, गुस्सा तो जैसे इसकी नाक पे बैठा रहता था। वो तो जिद्दी तो बचपन से ही थी, एक बार कोई बात इसके दिल में आ गई फिर कोई नहीं मना सकता था। ओके, ये जिद्दी है, मैं तो शुक्र करती हूँ कि तुम समझदार हो, बात को तो संभाल लेते हो। आपके लाड़ प्यार ने बिगाड़ा हुआ है इसको मम्मा। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। अब सुनो, तुम दोनों रिलैक्स करना सीखो। अब दूसरा बच्चा आ रहा है, उसके बारे में सोचो। अब रो क्यों रही है? कम ऑन नाशी, तुम यूं ही मम्मी को परेशान कर रही हो। दिस इज नॉट यू ही महेश। तुमको मेरी घुटन और फ्रस्ट्रेशन की क्या परवाह है? तुम अपनी दुनिया में मस्त हो, रहो ना वहीं, as if you give a damn. All right, I don't care. Okay. मुझे समझ में नहीं आता तुमने मुझसे शादी क्यों की थी? Why did you ever marry me? गलती की, नहीं करनी थी मुझे। हाँ, नहीं करनी चाहिए थी। राशि, चुप रहो तुम। देख ले मम्मा, कैसे सब बातों को ट्विस्ट करती हैं ये। मैं ट्विस्ट करती हूँ और तुम तो हर बात में बड़े सीधे हो ना। ओहो, अब तुम दोनों चुप करोगे कि नहीं? मामा, मैं ही क्यों हमेशा चुप करूं? देखा मामा, जब भी कोई बात में कन्फ्रंट करो ना, ही इज ऑलवेज गोइंग टू रन अवे फ्रॉम इट। कभी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए तैयार नहीं है। फिर मुझे अपना आप इतना अधूरा क्यों लगता है? मुझे ऐसे क्यों लगता है कि मैं किसी और की जिंदगी जी रही हूँ, अपनी नहीं। मुझे तो अलग सी जिंदगी जीनी थी। नाशी, ये तुम्हारा आइडियलिज्म है, ये तुम्हें किसी दिन तकलीफ देगा। मैं ये नहीं कहती कि तुम ऐसे ख्यालों को दिमाग से निकाल दो, लेकिन जिंदगी को प्रैक्टिकल तरीके से जीना सीखो। असली जिंदगी ऐसे ही जी जाती है, ये शेर व शायरी और किताबों से नहीं।
भगवान ने जो कुछ भी तुम्हें दिया है उसके लिए तुम्हें ग्रेटफुल होना चाहिए। और तुमको कितना कुछ सहन करना पड़ता है, तुम्हें इस बात का एहसास भी है? अपना घर संभालो और दोनों खुशी खुशी रहो। ये मन को भटकने मत दो, ये जितना भटकेगा उतना नष्ट करेगा। वैसे प्रेगनेंसी में ऐसे डिप्रेशन हो जाते हैं,